नमस्कार सभी भक्तगणों का इंडिया रिपब्लिक भक्ति सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए भक्ति के इस आनंद के साथ हम आपको आज ले चलते हैं कोठी, जहां पर सतना जिले के कोठी नगर से 1 किलोमीटर दूर कोठियार नदी के तट पर स्थित वृंदावन आश्रम के महान तपस्वी संत स्वामी श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज की देखा जाए तो कोठी की धरती में महाप्रतापी वीर योद्धा महान संत विद्वान साहित्यकार कवि पैदा हुए। उन्हीं में से एक महान संत स्वामी श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज हैं। यह आश्रम श्रीमान अवधेंद्र प्रताप बहादुर सिंह राजा साहब कोठी के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ की प्राकृतिक रमणीयता आजकल कलकल नदी की तट पर प्राकृतिक जलकुंड है, जो अर्जुन वृक्ष, पीपल वृक्ष जिसमें चहचहाते पक्षियों का मधुर स्वर आदि से सुशोभित है। इस आश्रम में सन 1920 में श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी का आगमन हुआ। उस समय श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी भारत भ्रमण पर निकले हुए थे और नासिक जा रहे थे। कोठी के लोगों ने कोठी के राजा सीतारमण प्रताप बहादुर जी को बताया तो कोठी के राजा संत के दर्शन की अभिलाषा से वृंदावन आश्रम गए और रुकने का आग्रह किया। राजा के अनुरोध को मानते हुए 2-4 दिन रुकने के लिए विज्ञानानंद सरस्वती महाराज मान गए, लेकिन फिर 1 माह तक रुके। भारत भ्रमण करते हुए विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज काशी पहुंचे और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य हुए और उन्हीं के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने ही उनका नाम विज्ञानानंद रखा। कोठी के प्रकांड विद्वान कवि जनार्दन मिश्र प्रसाद शर्मा जी ने बताया कि विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म रायबरेली के डूंडी गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम देवी दयाल था। शर्मा जी ने बताया कि उनके गांव से नागा बाबाओं की एक टोली गुजर रही थी जो हिमालय जा रही थी। 7-8 साल के देवी दयाल ने एक नागा बाबा से कहा कि मुझे भी चलना है, मुझे भी हाथी पर बिठा लीजिए। उस बालक के आग्रह पर नागा साधु ने उस बालक को हाथी पर बिठाकर हिमालय ले गए और कुछ दिनों बाद देवी दयाल हिमालय से हरिद्वार आए और ब्रह्मानंद जी महाराज के सानिध्य में रहे और उन्हें अपना गुरु बनाया। ब्रह्मज्ञानी एवं परम तपस्वी श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज भारत भ्रमण के बाद कोठी वृंदावन आश्रम पुनः पधारे और वृंदावन आश्रम में ही 42 वर्षों तक जप तप और साधना की। श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज के साधुत्व, ब्रह्मचर्य एवं सत्संग से तत्कालीन कोठी के राजा श्री सीतारमण प्रताप बहादुर सिंह एवं कोठी क्षेत्र के लोग अत्यंत प्रभावित रहते थे और श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी के भारत की सदैव तत्पर रहते थे। तत्कालीन राजा सहित कोठी क्षेत्र के लोग उनकी सेवा व सत्संग में जाना सौभाग्य मानते थे। श्री विज्ञानानंद सरस्वती महाराज से मिलने कोठी वृंदावन आश्रम तत्कालीन संत शिरोमणि परम पूज्य करपात्री जी महाराज 2 बार आए। अनंत ब्रह्मानंद सरस्वती श्री शंकराचार्य बद्रिकाश्रम भी आश्रम पधारे। श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी का सानिध्य एवं मार्गदर्शन इस वृंदावन आश्रम को 42 वर्षों तक अविरल मिलता रहा, लेकिन 11 फरवरी सन 1962 ईस्वी माघ शुक्ल सप्तमी को काल ब्रह्म बेला में स्वामी श्री विज्ञानानंद सरस्वती जी की अखंड समाधि लग गई। स्वामी जी के पार्थिव शरीर को प्रयागराज ले जाया गया, जहाँ उनके दिवंगत देह को संन्यास धर्म के अनुसार सुविधि जल समाधि दी गई। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी श्री विज्ञानानंद जी महाराज जी प्रातः स्नान करके एक गुफा में साधना करते थे। राजा, जागीरदार, महात्मा, साधु संत उनके दर्शनार्थ आते थे। स्वामी जी सभी का समादर करते थे और लोगों को मधुर वाणी एवं सत्संग से प्रभावित करते थे। कोठी आश्रम कोठी को दिव्य तपोभूमि एवं राधा कृष्ण जी की मनोरम दिव्य मूर्तियों की स्थापना करके अनंत श्री रंग रामानुजाचार्य जी महाराज जी ने वस्तुतः वृंदावन का नाम सार्थक किया। अतः श्री रंग रामानुजाचार्य जी ने यज्ञशाला, मानस प्रवचन कक्ष, संत निवास, पहाड़ी बाबा का जीर्णोद्धार करके वृंदावन आश्रम कोठी को दर्शनीय रूप देकर स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी की तपोस्थली को जीवंत कर दर्शनीय बनाया। आज यह आश्रम दर्शनीय है। चित्रकूट के 84 कोसी परिक्रमा में वृंदावन आश्रम कोठी आता है, जहाँ सैकड़ों की संख्या में साधु संत आते हैं। वर्तमान में वृंदावन आश्रम के पीछे बहने वाली नदी में प्राकृतिक कुंड अपना अस्तित्व खो रहा है, जिसे संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि कमी आश्रम में ना हो। मुख्य द्वार में गेट नहीं है, जहां गेट लगवाया जाना आवश्यक है, जिससे आश्रम सुरक्षित रहे। आइए अब कुछ पूजनीय साधु संतों की मधुर वाणी से आपको अभिभूत कराते हैं और इस भक्ति में आनंद में आपको डुबकी लगवाते हैं। बंधन है रणमत की माटी मन का हरि को, बंधन है कवि का पद्मधर बलिदानी को, बंधन है वृंदावन की अखंड सुषमा को, बंधन है विज्ञानानंद संत ज्ञानी को, बंधन है कविता के श्रोता राजहंसों को, बंधन है व्यास और तुलसी की बात। जगत गुरु शंकराचार्य
बनारस पे उनके दर्शन के लिए गए और वहीं शिक्षा ग्रहण करने लगे और बाद में उन्होंने शंकराचार्य ने उनका नाम विज्ञानानंद सरस्वती रख दिया। अपने उनका संप्रदाय सरस्वती संप्रदाय कहलाता है, तो उन्होंने उनका नाम विज्ञानानंद सरस्वती रख दिया। और राज परिवार पूरा कोटी क्षेत्र स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुआ और श्रद्धा भक्ति के साथ सब लोग वहां पहुंचने लगे रहे। अब समझ लीजिए 20 से लेकर के और लगातार सन 62 में उनका मोक्ष धाम हुआ यहाँ जी 11 फरवरी 62 को। उनकी कुछ ऐसी कहानियां बताएं जो महान संत थे, तो कुछ आपको स्मृति है? हाँ हाँ हाँ, बहुत सिद्धियां थी, लेकिन सिद्धियों का वो प्रकाशन नहीं चाहते थे। वो ये कहा करते थे कि सिद्धियां संत को नष्ट कर देती हैं, संत की न तो ख्याति होनी चाहिए और न सिद्धियां उसके पास होनी चाहिए, लेकिन गुरु कृपा से जो कुछ मिल गया है उसको बड़ा जीवन पर्यंत छिपा के रखते थे। वैसे उनकी सिद्धि ये थी कि वो तखत में जब प्राणायाम करने साधना करने बैठते थे तो स्वामी जी अपने आप बिना किसी सहारे की तखत के ऊपर हो जाते थे, लगभग 1 फुट ऊपर। इसको कोठी के कई लोगों ने देखा। महाराज जी, जैसा कि आज हम कोठी के वृंदावन आश्रम में खड़े हुए हैं, ये आश्रम ज्ञानानंद महाराज जी का तपोस्थली है। उन्हीं के द्वारा इस आश्रम को पहचान मिली, इस वृंदावन आश्रम की। आज हमने यहाँ देखा कि देश के कई प्रदेशों के यहाँ साधु संत आए हुए हैं, दूर दूर से, दूर दराज से 84 कोसी परिक्रमा को लेकर के आज 15वें दिन अपने कोठी वृंदावन आश्रम में पधारे हुए हैं। तो यहाँ कुछ हमको अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है ना भैया, कोई भी चीज़ें जो होती हैं समाज में, आश्रम है, आश्रम की प्रणालियाँ हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो जो चीज़ें अव्यवस्थित हैं उनको व्यवस्थित किया जाएगा, प्रयास किया जा रहा है और सबका सहयोग रहेगा तो ये सब पूर्ण होगा जी, भगवान की कृपा। और ये आश्रम में क्या है भैया, तो इस आश्रम में महाराज जी क्या क्या ऐसी चीजें, ऐसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है? अभी बहुत जैसे अभी भैया को मैंने बताया, आपको बताया कि जैसे यहाँ पे एक गेट लगना है जी, ये गेट लगेगा। गेट लगने के बाद जो कुंड जो जीर्ण हो गया है जी, उस कुंड को जो है पुनर्जीवित किया जाएगा, उसका जीर्णोद्धार कराया जाएगा और जो वृक्षारोपण वगैरह हैं यहाँ पे सब ये सब कराए जाएंगे जी। और जिसमें से कि आगे साल जो है ये संत महंत जो आते हैं जी, 84 उनकी अच्छी व्यवस्था हो सके और भगवान की जैसी कृपा होगी सबका होगा। और इस आश्रम के लिए जो है विज्ञानानंद जी महाराज ने जो भी किया है ये उनकी तपोभूमि है जी। इसको हमारे महाराज जी ने जो है 1999 में हम लोग यहाँ आए थे। 1999 में हम लोग यहाँ पे नारियल दत्ता में एक यज्ञ हुई थी, तो उस समय जो है हम लोग यहाँ आए थे। तो महाराज जी हमारे जो है तीर्थराज प्रयाग पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रंग रामानुजाचार्य जी महाराज यहाँ पे हम लोग 99 में आए थे। तो यहाँ पे जब हम लोग आए, जब देखे यहाँ पे, तो महाराज जी ने कहा कि हम महाराज जी से मिले हैं, तो इस आश्रम की उन्नति होनी चाहिए, इस आश्रम को पुनः विकसित किया जाए। तो महाराज जी 2001 में यहाँ पे आए। तो 2001 में जब हम लोग यहाँ आए तो बड़ा जंगल था यहाँ पे, पूरा जंगल था यहाँ पे। तो हम लोग सब पेड़ वगैरह काट करके जो है जंगल को समाप्त करके फिर आश्रम की नींव शुरू की गई। स्वामी जी का पहला चातुर्मास यहाँ पे 2001 में शुरू हुआ और 2002 से जो है यहाँ पे आश्रम बनना शुरू हुआ और आज इस है पोजीशन पे आप सब देख ही रहे हैं। तो महाराज जी ने बहुत ही इस आश्रम को जो है बहुत ही कार्य किया है, जो कि हम आप उसको जो बचे हुए हैं उनको पूर्ण करने में लगे हुए हैं जी। बस। और यही है कि भगवान सबका साथ है, यहाँ पे सबके साथ सहयोग की आवश्यकता है, आश्रम सुव्यवस्थित ढंग से चले जी और इस आश्रम का नाम हो, क्योंकि ऐसे महापुरुष की ये आश्रम में स्थित वृंदावन आश्रम के बारे में क्या बताएंगे आप? वृंदावन के आश्रम के जितना मैंने देखा सुना है वो सब बता दूंगा जी। और मैं उसके संबंध में स्वयं कुछ मेरी एक पुस्तक लिखी थी, तो उसमें मैंने लिखा है वृंदावन में। वहाँ जो तपस्वी थे विज्ञानानंद जी महाराज, हाँ,
उनके बारे में क्या बताएंगे? उनके बारे में जो मैंने श्रवण किया, सुना मैंने, जी। तो वो स्वयं यहाँ वृंदावन में यहाँ के नहीं थे, बाहर से आए हुए थे। उनको जो किसी मैंने ने सुना, लाया था राजा ने कि अपने से आए थे? अपने से आए थे, कोई लिया नहीं आया था, अपने अच्छा। से आए थे वो। और आने के बाद वहाँ तक तब उसमें वहाँ पर वृंदावन में जी। वो स्थान खाली था। जी। तो वो स्वयं उस स्थान में भाई साधु संत जो होते थे, आज भी है, वो तो मंदिर या के स्थान रिक्त ढूंढेंगे, अच्छे संत जो होंगे जी। वैसे होंगे, तो वो घर गांव में आ जाएंगे। तो वो कितने सालों तक उन्होंने वृंदावन आश्रम में तपस्या की होगी लगभग? मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एक्टिव तो नहीं बता पाऊंगा जी। कब तारीख, जब मैं पूछा हूँ जानता भी था, लेकिन अभी इस अवस्था में मेरी जानी हुई बातें भी भूल जी जी, थोड़ा सा जी। मेमोरी इसे आपकी। आप जान लेना चाहिए, क्योंकि मैं अब नहीं बता सकता, नहीं मुझे मालूम था, लेकिन तब भी मैं लगभग टाइम बता रहा हूँ कि ये कम से कम 50-60 साल पहले आए थे यहाँ। महाराज आए थे, अपने से आए हैं इधर से। उस समय कोठी में कौन राजा हुआ करते थे जब वो आए? राजा देखे हुए 2-4 बता दूंगा मैं आपको। पहले तो यहाँ हुए थे, अब सुनता हूँ तो पहले राजमंश को के लिए हुए राजमन, जिनको देखा मैंने, मेरे साथ पढ़े भी हैं वो। उनके पिता थे कौशलेन प्रताप बहादुर सिंह इतना लिखते थे, उनको देखा मैं, मुझे बच्चे की तरह था, उनके साथ पढ़ता था मैं, चूँकि इसलिए उनके संबंध में पूरा जानता हूँ। अब मुझे पूरे गढ़ी वो थी, तो मैं सब जगह घुस जाता था जहाँ जाता था, छोटे समय तक पढ़ता था। नहीं तो विज्ञानंद जी महाराज किन के जमाने में आए? कौशलेन्द्र प्रताप सिंह के जमाने में आए कि सीतारमण प्रताप सिंह के जमाने में आए? कौशलेन नहीं, विज्ञानंद जी महाराज। विज्ञानंद सरस्वत सीतारमण प्रताप बहादुर के समय आए थे। अच्छा, कौशलेन्द्र प्रताप सिंह के मैंने उसमें नहीं। इनके समय कौशल नहीं, सीतारमण प्रताप बहादुर। तो उनके संत के बारे में कुछ बताइए, कैसे थे वो? स्वामी जी ने, जी। वो वास्तव में जो जैसा संत होना चाहिए, रूप में, रहन सहन में, वाणी में, उनका विशिष्ट अधिकार था इन सब चीज़ों में। तपस्या करते हमेशा करते थे, मैंने देखा, संपर्क पर बच्चे की तरह मानते थे। मेरे पिताजी